अपने पैर पसारता जा रहा है। कल देश में कितने मामले कोरोना के सामने आए हैं, रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,68,063 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 1,89,000 मामले सामने आए थे और 146 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,21,446 को पार कर गई है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 10.64% है। देश में ओमाइक्रोन के केस में भी तेजी से उछाल आया। ओमाइक्रोन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,461 हो चुकी है, जिसमें से 1,711 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। देश भर के कुल मरीजों में 58% केस सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों के हैं। वहीं दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन दोनों जगहों पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। कहां पर कितने मामले सामने आए, रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 21,259 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेजी से बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में रोजाना 4 से 5 बच्चे कोरोना संक्रमित होकर पहुंच रहे हैं। इनमें से कई बच्चे तो इन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 34,424 नए मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के 1,281 मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,05,23 है। गोवा में कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में 2,476 नए मामले सामने आए हैं। गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, इन तीनों राज्यों में भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। कितना आंकड़ा कहां पर आया, देखिए। उत्तर प्रदेश भी लगातार कोरोना की मार झेल रहा है। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोरोना से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,908 नए मामले सामने आए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में बच्चों में भी ज्यादा कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। साथ ही 60 साल से ऊपर वाले लोग भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को फोन कर उनका हालचाल जाना है। पंजाब में भी कोरोना से हालात खराब हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,593 नए मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 18.64% पहुंच चुका है। सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 23.24% है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी कोरोना के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। दुनिया में बीते 24 घंटे में 21,04,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 9.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। 4,608 लोगों की इस दौरान जान गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में अमेरिका में 13.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। किसी देश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आने का ये रिकॉर्ड है। अमेरिका में कोरोना से हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी हो गई है। देश के कई अस्पतालों में उन स्टाफ मेंबर्स को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है जो खुद संक्रमित हैं। उधर चीन ने अब अपने एक और शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। फिलहाल चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन है। चीन के अन्यांग शहर में 2 ओमाइक्रोन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर की आबादी 55 लाख है। चीन की करीब 2 करोड़ आबादी घरों के अंदर कैद है। वहीं जापान के पीएम ने कहा है कि बूस्टर डोज में तेजी लाने और ओमाइक्रोन को रोकने के लिए फरवरी में ज्यादातर विदेशी नागरिकों के लिए जापान की सीमाएं बंद रहेंगी। तो चुनावों से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। योगी सरकार
कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने साथ एक फोटो शेयर करते हुए उनके समाजवादी पार्टी में आने का स्वागत किया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में जाने की साफ तौर पर पुष्टि नहीं की है, वो 1-2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। मौर्य के इस्तीफे पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि मौर्य का इस्तीफा अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे और भी कई चेहरे बीजेपी को झकझोरेंगे। पवार का दावा है कि और 13 विधायक उनके साथ सपा में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि बीजेपी के कई और नेता भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिल्हौर के विधायक भगवती सागर, बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति और तिलहर सीट से रोशनलाल वर्मा भी जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। खबरों की माने तो ये तीनों नेता भी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, चुनावी राज्य पंजाब की सियासत में भी काफी उथल पुथल चल रही है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब चुनाव में टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में बढ़त बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर आज आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं पंजाब फतह करने के लिए कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 80 सीटों पर आम सहमति बना ली है, जिसका नाम सीसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट के तौर पर जारी कर दिया जाएगा। खबर है कि कांग्रेस के 5 सांसद भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी यहां 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चन्नी चमकौर साहब सीट के साथ साथ आदमपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों से बहस करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष की पुलिस के साथ नोकझोंक की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। दिलीप घोष आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कोविड नियमों का हवाला देकर उन्हें रैली करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और घोष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि दिलीप घोष और बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार की पुलिस वालों के साथ बहस हो रही है। पुलिस का दावा है कि दिलीप घोष कोविड नियमों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं घोष ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उनके साथ पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता थे। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए आज 14वें दौर की कमांडर लेवल बातचीत होनी है। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी टेंशन को कम करने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की ये 14वीं बैठक है। यह बैठक सुबह 9:30 बजे चीनी क्षेत्र चुशुल मोल्डो एरिया में होने जा रही है। आज की इस कमांडर लेवल मीटिंग का मुख्य एजेंडा हॉट स्प्रिंग इलाके में अपनी सही पोजीशन को बहाल करना होगा। इस बातचीत से पहले दोनों देशों ने सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद जताई है। इससे पहले दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत में गलवान घाटी, पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र, इसके अलावा गोगरा इलाके को लेकर तात्कालिक समाधान निकालने में सफलता मिली है। लेकिन इसके बाद पिछली बातचीत में कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने में अब तक किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को खारिज करते आए हैं, लेकिन बीते दिनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन का असर भू राजनीति पर गहरा पड़ा है। चीन के साथ सीमा पर भारी तनाव ने भारत को अमेरिका के और करीब ढकेला है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप ये टाइम्स ना भारत के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ोदय में अब वक्त है सुपर 30 का। सुपर 30 में हम आपको दिखाएंगे कोरोना, क्राइम और राजनीति जगत की अहम खबरें। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले
24 घंटे में 1,68,063 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 1,89,000 मामले सामने आए थे और 146 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,21,446 को पार कर गई है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 10.64% है। देश में ओमाइक्रोन के केस में भी तेजी से उछाल आया है। ओमाइक्रोन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,461 हो चुकी है, जिसमें से 1,711 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। देश भर के कुल मरीजों में 58% केस सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों के हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 21,259 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेजी से बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में रोजाना 4 से 5 बच्चे कोरोना संक्रमित होकर पहुंच रहे हैं। इनमें से कई बच्चे तो इन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश भी लगातार कोरोना की मार झेल रहा है। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोरोना से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,908 नए मामले सामने आए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में बच्चों में भी ज्यादा कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। साथ ही 60 साल से ऊपर वाले लोग भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पंजाब में भी कोरोना से हालात खराब हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,593 नए मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 18.64% पहुंच चुका है। सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 23.24% है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में अमेरिका में 13.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। किसी देश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आने का ये रिकॉर्ड है। उधर चीन ने अब अपने एक और शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। फिलहाल चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन है। चीन के अन्यांग शहर में 2 ओमाइक्रोन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर की आबादी 55 लाख है। वहीं जापान के पीएम ने कहा कि बूस्टर डोज में तेजी लाने और ओमाइक्रोन को रोकने के लिए फरवरी में ज्यादातर विदेशी नागरिकों के लिए जापान की सीमाएं बंद रहेंगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। उन्हें संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर का हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने फोन करके भारत रत्न लता मंगेशकर के साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी हालचाल जाना है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी बातचीत की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी पॉजिटिव आ चुके हैं। पीएम मोदी आज युवा दिवस के मौके पर तमिलनाडु को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे, जो करीब 4,000 करोड़ रुपए लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी राशि तमिलनाडु सरकार देगी। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। ऐसे में देश भर में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के मौके पर आज 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 5 दिवसीय उत्सव केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम ने कहा है कि अपने युवा दोस्तों और भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को सुनकर हमेशा खुशी होती है। पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। आज पता चलेगा कि कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा और उसके सदस्य कौन कौन होंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था।
पंजाब चुनाव में टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में बढ़त बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज और कल अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये अरविंद केजरीवाल का पहला पंजाब दौरा है। आज पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 80 सीटों पर आम सहमति बना ली है, जिसका नाम सीसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट के तौर पर जारी कर दिया जाएगा। खबर है कि कांग्रेस के 5 सांसद भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी यहां 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चन्नी चमकौर साहब सीट के साथ साथ आदमपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजीठिया ने दावा किया कि वो कहीं भागे नहीं थे। इसके बारे में राहु केतु को सब पता था। हालांकि ये दोनों कौन हैं? मजीठिया ने कहा कि इस बारे में बाद में बताएंगे। मजीठिया ने ऐलान किया कि वो सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं और चुनाव में पूरी फिल्म दिखाएंगे। मजीठिया ने ये भी कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपना वादा निभाने जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। सीएम हिमंता आज लवलीना को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पिछले साल अगस्त में ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना को सीएम हिमंता ने 10 लाख रुपए नकद के साथ साथ असम पुलिस में डीएसपी का पद दिया था। इसके साथ ही सीएम ने मुक्केबाज के नाम पर सड़क बनवाने और उनके गृह नगर में उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया था। बीजेपी सांसद दिलीप घोष की पुलिस के साथ नोकझोंक की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। दिलीप घोष आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कोविड नियमों का हवाला देकर उन्हें रैली करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और घोष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि दिलीप घोष और बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार की पुलिस वालों के साथ बहस हो रही है। पुलिस का दावा है कि दिलीप घोष कोविड नियमों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी टेंशन को कम करने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की ये 14वीं बैठक है। यह बैठक सुबह 9:30 बजे चीनी क्षेत्र चुशुल मोल्डो एरिया में होने जा रही है। आज की इस कमांडर लेवल मीटिंग का मुख्य एजेंडा स्प्रिंग इलाके में अपनी सही पोजीशन को बहाल करना होगा। इस बातचीत से पहले दोनों देशों ने सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद जताई है। भारतीय थल सेना दिवस आने वाला है। ऐसे में सेना दिवस को लेकर आर्मी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर आज आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दोपहर 2 बजे वर्चुअल मोड में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आर्मी चीफ नरवणे संबोधित करेंगे। दरअसल 15 जनवरी 1949 को ही भारतीय सेना ब्रिटिश थल सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी। इसके बाद इसी दिन जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से टेस्ट की गई मिसाइल स्वदेश में विकसित टैंक रोधी है और इसका वजन काफी कम है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि से एकीकृत मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा है कि मिसाइल का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। हरिद्वार धर्म संसद हेड स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेड स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बता दें कि हरिद्वार में पिछले महीने एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ हेड स्पीच दिए जाने का मामला सामने आया था। राजस्थान के अलवर में एक नाबालिग लड़की से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त लड़की के साथ दरिंदगी की घटना हुई है। आरोपियों ने दरिंदगी को अंजाम देकर 15 साल की नाबालिग को तिजारा फाटक पुलिया के पास फेंक कर फरार हो गए। सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम और आला
मौके पर पहुंचे और पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया। बेहोश हालत में मिली लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के भरतपुर में गैंगरेप पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। कैथवाड़ा थाना इलाके में नाबालिग ने ज्यादती से परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म करने का कदम उठा लिया। पीड़िता के साथ 2 लोगों ने दरिंदगी की थी, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था। बदमाशों ने पीड़िता को इतना मजबूर किया कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोपियों पर नामजद केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के धौलपुर में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। धौलपुर में मूंगफली के ठेले पर प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 3 किलोमीटर ठेले पर ही परिजन प्रसूता को अस्पताल लेकर पहुंचे। बाड़ी कस्बे में अस्पताल के बाहर ठेले पर ही बच्ची की डिलीवरी हो गई। घटना की जानकारी के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि अब इस मामले में सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गिर सोमनाथ के वेरावल बाईपास पर एक स्कूल बस और ट्रैक्टर के बीच में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के दौरान स्कूल बस में कई बच्चे भी सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चों को चोट नहीं आई है। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। एक्सीडेंट में ट्रैक्टर पर बैठे मजदूर घायल हो गए। मजदूरों को काफी गंभीर चोटें आई है। तो देखिए, देश में कल छठे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। ये डराते हैं आंकड़े जरूर, लेकिन आपको सावधानी रखने की भी सलाह देते हैं। देखिए, 1,68,63 नए मामले सामने आ चुके हैं। 277 लोगों की मौत हुई है। ये हम बीते दिन की बात कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के मामलों में तेजी। देश भर में कुल मरीजों में 58.08% केस सिर्फ इन राज्यों से ही हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 21,259 नए मामले देखे गए। महाराष्ट्र में 34,424। ओमाइक्रॉन के केस में भी उछाल देश भर में आया है। ओमाइक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 4,461 हो गई है। तो बेलगाम रफ्तार कोरोना की। देश में लगातार छठे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले। 1,68,063 नए मरीज मिले। दिल्ली में 21,000 से ज्यादा मामले आए। वहीं महाराष्ट्र में 34,424 के करीब मामले बीते दिन सामने आए हैं। अब आपको हम बिहार लिए चलते हैं। बिहार में आप वैक्सीन घोटाले के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो आपको कोवैक्सीन मिल जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। तो बिहार में अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो आपको कोवैक्सीन आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई कागजात नहीं देना होगा। कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। पोर्टल पर आपका नाम वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। ये खुलासा देखिए हाजीपुर में टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आदित्य वैभव के स्टिंग ऑपरेशन से हुआ। हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे वो और वहां उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर उमेश ने 200 रुपए में वैक्सीन देने का वादा कर दिया। पता ये भी चला उमेश इसमें अकेला नहीं बल्कि एक पूरा रैकेट है जो इस धंधे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ, व्यवस्था के साथ खिलवाड़, इस पर आप सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। हाल उमेश जी, आपका भी घर के लोग क्या क्या हो गया है? बिजनेस था तो उसमें थोड़ा पानी में चढ़ा। अच्छा। नहीं तो हम तो सुबह में स्टाफ भी लेके आ गए थे। यही हमारे सुपरवाइजर हैं। अच्छा, हाँ, ये उमेश जी हैं और इनको फर्स्ट डोज कोवैक्सीन पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, सेकेंड डोज इनका देना है और इसके बाद यही अपना आके लेने देने का काम। कोवैक्सीन पहले का लिया हुआ है। साल भर लगभग हो गया होगा। फरवरी में लिया लगता है ना जी। फरवरी कोवैक्सीन का डोज मिलना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, हाँ। नहीं तो लेकिन ये वो पड़ा हुआ है तो वही दे दीजिए। कुछ ऊपर नीचे होगा तो देख लिया जाएगा, क्या करेगा आदमी। उमेश ने देखिए इसके बाद उस शख्स को फोन लगाया जो 200 रुपए में कोवैक्सीन देने की गारंटी ले रहा था और उसने साथ में ये भी कहा कि अभी फिलहाल स्टॉक खत्म है। 20 लोगों के लिए अभी इंतजाम हो पाएगा। अमरेश,
कोवैक्सीन क्या उपरल है और ये नहीं है। ठीक कोवैक्सीन है ये नहीं है। 20 आदमी उसमें पूरेगा तब, अभी धरने से कोविशील्ड चल रहा है। बात तो ठीक कर रहे हैं। अब सुनिए कैसे उमेश ये भी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ आप नाम बताइए और आपकी डिटेल्स कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया है, आपका वैक्सीनेशन हो गया है, सिर्फ नाम बताने बिना कागजात के आपका नाम पोर्टल पर चढ़ जाएगा। काम सोचे कि यहीं का लोकल लड़का को आपसे हम कनेक्ट कर देंगे, आपका नंबर दे देंगे, आप मिल लिए इससे, अब अपना काम हो जाएगा। कह रहे थे कि मैंने तो कैसे कैसे किया जाएगा। अब इनका रहा तो इनका तो 20 आदमी पूरेगा तब, हालांकि हम तो उपाय कर ही लेंगे शाम में। निश्चित है, शाम को हो जाएगा तो कल सवेरे भी आएंगे तो दे देंगे इनको। ठीक है। चढ़ भी जाएगा फिर पोर्टल पर। अच्छा, पोर्टल पर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। अच्छा। अब रहा बात कर्मचारी का, तो कर्मचारी कैसे कैसे आएगा, इन्हीं के साथ आएगा। अब थोड़ा नॉर्मल कितना बोलिएगा तो आ जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। मतलब टोटल आएगा आदमी की 55 लोग के लाएगा। अब जैसा कहिएगा, आप कहिएगा कि तो टोटल बुला देंगे। टोटल क्या वो है 27 को है। हाँ, 27। तो टाइम्स नाउ नवभारत के इस वैक्सीन स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सियासी हंगामा तेज हो गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, बयानबाजी कर रहा है, वहीं सरकार सफाई देने में अब जुट गई है। हाउ मेनी डोजेज आर अवेलेबल सर? कोवैक्सीन और कोविशील्ड के कितने कितने स्टॉक हैं हमारे पास? पर्याप्त। हमें बताया जा रहा है सर कि कोवैक्सीन की कमी हो रही है छोटे शहरों में और वहाँ लोग पैसे तक ले रहे हैं। नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग। वैशाली में हम लोग इट्स टोटली रॉन्ग। अच्छा, तेजस्वी जी, एक सवाल है। वैशाली में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पे 200 रुपए दे कोवैक्सीन दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको चलाया है स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस पे हम लोग गंभीरता से हम लोग दिखवाएंगे जी सदर, अगर ऐसी कोई बात है तो जान मान का नुकसान इससे होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। उनके साथ साथ 3 और विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को बाय बाय कह दिया है। बीजेपी इन नाराज नेताओं को मनाने में जुट गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि ये तो अभी बस शुरुआत है। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश। भगवती सागर बीजेपी विधायक बिल्हौर। ब्रजेश प्रजापति बीजेपी विधायक तिंतवारी बांदा। चुनाव का ऐलान हुआ, भगदड़ मचनी शुरू। पाला बदलने वालों में एक नहीं कई हैं, कुछ मौके का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए अमंगल लेकर आया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के महज 72 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। एक के बाद एक पार्टी में इस्तीफों का दौर चल पड़ा। सबसे पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। इधर इस्तीफा हुआ और कुछ ही पलों में वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर ट्विटर के जरिए सामने आई। पाला बदलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की मन की बात सामने आ गई। सब यही एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इस्तीफा आपने क्यों दिया है? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने सरकार और नेताओं के संज्ञान में लाया, लेकिन बार बार मेरे बात करने का बात कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। पाला बदलने वालों में कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर भी हैं। उनके पीछे पीछे बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर की तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए। खबर है कि बीजेपी विधायक विनय शाक्य भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस सियासी भगदड़ से योगी से पुरानी अदावत रखने वाले राजभर की दिल की बात भी बाहर निकल आई। वो राजनीतिक चुटकी लेते हुए दनादन सियासी बाण दाग दिए। टिकट मांगने आ रहे हैं, संपर्क यही है। ये बता तो रहा हूँ कि आप 12 से 2 बजे रात हमारे यहाँ आइए, तब आपको आश्चर्य होगा कि ओम प्रकाश सही बोलते हैं।
कौन था टिकट मांग अब बताएंगे जब ज्वाइन कराएंगे तब, अभी नहीं बीजेपी बताएंगे। के नेता? बीजेपी के 1.5 दर्जन मिनिस्टर हैं जो संपर्क में हैं। अब कुछ तो खुलेआम आ जा रहे हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा दिया भेज करके कि जाओ वहीं बात का फोन कर दिया, जाकर ज्वाइन कर लिए। नहीं, ये हमने तो ये सुना था कि राजभर जी को अपने पास बीजेपी बुलाना चाहती है और उसके लिए बड़े नेताओं को लगा रखा आपके पास। देखिए, जो लालची होता है वही टूटता है। ओम प्रकाश राजभर को ना मंत्री पद का लालच है, ना पैसे का लालच है, तो फिर जाएगा क्यों? बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, उनसे अपील है बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नाराज नेताओं को मनाएगी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह से सहमति मिलने के बाद इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब यूपी के सियासी गलियारों में अटकलों का दौर गर्म है कि बीजेपी में ये चुनावी भगदड़ टिकट काटने की आशंका के बाद शुरू हुआ है। वजह जो भी हो, लेकिन ये तय है कि बड़े और कद्दावर नेताओं के पाला बदलने से जमीन पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। दिल्ली से रविकांत राय के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सुबह 7 बजे की खबरें आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।